ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट व्हाइट बॉल सीरीज कौन होगा टीम पाकिस्तान का नया कप्तान, कब होगा स्क्वाड का ऐलान, किन नामों पर गौर और किसको दिया जाएगा आराम, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जाइजोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। आइंदा माह नवंबर में पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जहां पे टीम पाकिस्तान कैंगरूज के अगेंस्ट 3 ओडीआई और 3 टी20 जो है वो खेलेगी। लेकिन अभी तक इस सीरीज में टीम पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा और कौन कौन से नाम जो है वो इस व्हाइट बॉल सीरीज में टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमें देखने को मिलेंगे, इनका फैसला होना अब भी बाकी है। गाइस सबसे पहले बात करूं अगर कप्तानी के, तो यार जैसा कि आप जानते हो रिसेंटली बाबर आजम जो है वो टी20 और ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदार हुए और तभी से कुछ नाम जो है वो व्हाइट बॉल में टीम पाकिस्तान की क़यादत के लिए गर्दिश कर रहे हैं। उनमें सरे फहरिस्त अगर जिक्र किया जाए तो वो नाम मोहम्मद रिजवान का है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फ़खर जमान का भी नाम जो है वो स्टार्ट में आया, लेकिन अभी तो इस सीरीज में भी अगर देखा जाए तो फ़खर जमान को जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है, उसका भी जिक्र मैं आगे जाके करूंगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा जो है वो इस फहरिस्त में शामिल थे। पढ़ के जराये के मुताबिक कभी चांसेस हैं कि टीम पाकिस्तान की क़यादत जो है वो सौंपी जाएगी मोहम्मद रिजवान को। बोर्ड और मोहम्मद रिजवान के मुबैन जो है वो इस पे काफ़ी देर से डिस्कशन चल रही है, जिसमें जराये के मुताबिक सुनने में आ रहा था कि मोहम्मद रिजवान ने जो है वो कुछ शराइत बोर्ड के सामने रखी हैं, जिनमें से मोहम्मद रिजवान की बोर्ड के सामने एक डिमांड तो ये थी कि आप एटलीस्ट जो है वो मुझे 3 साल के लिए कप्तान बनाओगे अगर बनाना है तो। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये डिमांड जो है वो भाई बिल्कुल ही सही है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह से माहौल जो है वो चल रहा है, आज कोई और कल कोई और, तो ये बनती है। और गाइस दूसरी डिमांड जो सुनने में आई कि मोहम्मद रिजवान ने बोर्ड के सामने रखी, वो ये थी कि मोहम्मद रिजवान ये चाहते थे कि इस सिलेक्शन पे जो है वो टीम सिलेक्शन पे मुझे पूरा जो है वो कंट्रोल दिया जाए। और यार इस डिमांड पे पर्सनली अगर बोलूं तो नो डाउट वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप देखो तो कोई सा भी कंट्री है उसमें कप्तान की सिलेक्शन में जो है वो इंटरफेरेंस होती है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरे का पूरा कंट्रोल जो है वो एक कप्तान संभाल रहा हो। मैंने तो ये मतलब जो है वो किसी कंट्री में या किसी भी बोर्ड में नहीं सुना। और अगर ये भी काम जो है वो कप्तान नहीं करना है तो भाई आपको जो है वो सिलेक्टर्स वगैरह रखने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ये डिमांड थोड़ी रीज़नेबल है। हाँ, कप्तान ये ज़रूर बोल सकता है अगर आपका बैकअप पे जो है वो डोमेस्टिक में कोई बड़ा अच्छा परफॉर्मर है या कि कोई एक प्लेयर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये टीम के लिए कुछ कर सकता है, मेरे लिए मैच विनर हो सकता है, तो आप सिलेक्टर्स से जो है वो उसकी सिफारिश ज़रूर कर सकते हो। लेकिन टोटली आप अगर कमांड जो है वो टीम सिलेक्शन पे लेना चाहते हो तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है वो तशवीशनाक है। यार इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मुझे मोहम्मद रिजवान की कोई नीयत पे शक है, बट यार जब रिजल्ट्स आते हैं तो हमारे यहाँ जिस तरह से फिर बिहेव किया जाता है जिम्मेदार के साथ, तो वो आपके सामने है। सारा मलबा जो है वो ऑलरेडी हमारे कप्तान पे डाला जाता है, तो जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना प्रेशर जो है वो हैंडल कर पाओगे। एग्जाम्पल आपके सामने, लास्ट 3 सालों में जो बाबर आजम ने झेला है वो भाई उनका ही हौसला है। फिर जैसा कि मैंने बोला तमाम तर मलबा जो है वो कप्तान पे डाला जाता है और ये नहीं देखा जाता है कि ओवरऑल हमारी क्रिकेट जो है वो क्या है, हमारे 10 प्लेयर्स जो है वो उनका रोल क्या है। एकदम से जो है वो सिर्फ कप्तान पे मलबा, जी इसे कप्तान किसने बना दिया, डिजर्व नहीं करता था, वगैरह वगैरह। सो आई थिंक अगर आपके पास सिलेक्शन कमेटी में भी अच्छे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे बढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको जो है वो कोई हेजिटेशन होनी चाहिए कि मुझे कंट्रोल जो है वो मुकम्मल सिलेक्शन टीम सिलेक्शन पे चाहिए। तो बाकी गाइस इन शराइत पे मोहम्मद रिजवान और बोर्ड के मुबैन जो है वो तब से ही मामला चल रहे हैं और जराये के मुताबिक अभी सुनने में आया है कि काफ़ी हद तक ये जो है वो मामला सॉल्व हो चुके हैं और अगले कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान ही होंगे, जबकि सलमान अली आगा जो है वो व्हाइट बॉल में अगले नए वाइस कप्तान हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस टूर में कौन कौन से नाम जो है वो शामिल होंगे, तो उनमें गए जराये के मुताबिक कुछ बड़े नामों की जो है वो वापसी हो रही है और कुछ सोशल मीडिया पे जो बड़े नाम बने हुए हैं उनकी छुट्टी भी हो रही है। बड़े नामों की अगर बात करूं तो बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की जो है वो इस व्हाइट बॉल सीरीज में वापसी जो है वो सुनने में आ रही है। इसके अलावा अगर कुछ सोशल मीडिया के जो मैंने बोला बड़े नाम बने हुए हैं जिनकी छुट्टी हो रही है, तो उनमें एक शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील का भी नाम जो है वो सुनने में आ रहा है कि उनको इस सीरीज में से जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नए नाम हैं जिनमें कामरान गुलाम, महरान मुमताज़, कासिम अकरम और कुछ ऐसे नाम जो है वो इस व्हाइट बॉल सीरीज में टीम पाकिस्तान की
नुमाइंदगी करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक बड़ा नाम है जिसे इस सीरीज में से जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है और उनके मतलब जो है वो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे हलचल मची हुई है, वो है फ़खर ज़मान का। और फ़खर ज़मान को क्यों ड्रॉप किया जा रहा है, ये रीज़न्स शायद आप भी जो है वो इससे वाकिफ़ ही होंगे। जिसमें रीज़न्स तो ये बनाई जा रही हैं कि फ़खर ज़मान ने जो है वो बाबर आज़म से रिलेटेड, मतलब कि बाबर आज़म को जब टेस्ट में इंग्लैंड के अगेंस्ट ड्रॉप किया गया तो उस पर जो उनका रद्द अमल आया, तो एक तो वो रीज़न बनाई गई, दूसरा जो है वो फ़खर ज़मान की फ़िटनेस के हवाले से वो रीज़न। बट इनके पीछे असल में जो रीज़न है वो शायद आप जानते हो कि नहीं, वो है कनेक्शन मीटिंग। गाइस रिसेंट नेशनल वनडे कप जो कि फैसलाबाद में हुआ, उसके दौरान जो है वो एक कनेक्शन मीटिंग पीसीबी की जानब से रखी गई जिसमें कुछ प्लेयर्स को मदऊ किया गया और इनमें फ़खर ज़मान भी थे। यहाँ पे फ़खर ज़मान ने जो है वो खुल के बात की और बोर्ड के कुछ नाअहल जो मेंबर्स हैं उनके बारे में जो है वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से शिकायत की कि आप जो है वो ऑपरेशन का बोलते रहते हैं टीम का, तो आप अपने इर्द गिर्द के कुछ लोगों का भी ऑपरेशन करें जो कि बिल्कुल ही नाअहल हैं, काम उन्हें आता नहीं है। तो सर आप उनका भी कुछ सोचें। असल में रीज़न ये है, बाकी जो है वो इधर उधर से बहाने बना के फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया जा रहा है इस वाइट बॉल सीरीज़ में से कि बाबर आज़म के लिए आपने ये क्यों बोला, जिसमें फ़खर ज़मान ने जो है वो अपना जवाब भी पीसीबी को जमा करवा दिया। शोकाज नोटिस था उन्हें, 21 तारीख तक उन्होंने जवाब जमा करवाना था और उन्होंने जवाब जो है वो अपना जमा करवाया कि भाई मैंने जो है वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे टीममेट भी हैं, तो उस हवाले से मैंने उनकी हौसला अफजाई के लिए बोला है कि अगर आपका जो है वो बैड लक चल रही है, बुरा टाइम चल रहा है, तो उसमें आपको जो है वो प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने तो वो इस वजह से बोला है, बाकी रीज़न जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया असल में जो थी, जिसकी वजह से फ़खर ज़मान को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। बाकी फ़खर ज़मान ने जो है वो खुद ही 2 मंथ के लिए पीसीबी से जो है वो रेस्ट मांग लिया कि भाई मैं इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे फिट नहीं हूँ और इस सीरीज़ में मैं रेस्ट चाहता हूँ। तो गाइस मतलब ये तो क्लियर हुआ कि फ़खर ज़मान जो है वो इस वाइट बॉल सीरीज़ में हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। उनकी जगह अगर देखा जाए तो साइम अयूब को जो है वो ऐड किया जा रहा है, सुनने में यही आ रहा है। और साइम अयूब पर जिस तरह से बोर्ड जो है वो इस वक्त मेहरबान है वो सभी के सामने है। इसके अलावा गाइस रही बात स्क्वाड के ऐलान की, तो ज़राए के मुताबिक ये भी सुनने में आ रहा था कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से उनसे रब्ता किया है कि आप ओडीआई में भी जो है वो अपनी रिटायरमेंट वापस लो और टीम पाकिस्तान के लिए दस्तयाबी शो करो। तो इस पे जो है वो कुछ वेट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कप्तानी पे, जैसा कि मैंने बोला, उस पे जो है वो मोहम्मद रिजवान और बोर्ड के मुबैन मामला जो है वो चल रहे थे, इस वजह से अभी स्क्वाड का ऐलान जो है वो पेंडिंग रखा गया है। बाकी आजकल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दोनों के अगेंस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान जो है वो यक वक्त करना चाहता है। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी अगर आपके साथ शेयर करता चलूँ तो उसमें कुछ सीनियर प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट दी जा सकती है, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम है, बाबर आजम का नाम है। तो वो तो जब स्क्वाड जो है वो सामने आएगा तब उस पर बात करेंगे और गलत है या ठीक है ये भी तभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर बोलूँ तो ठीक ही है, आपको जो है वो अपने बड़े नाम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही नहीं आप रेस्ट दोगे तो भाई फिर ये तो तब बात होगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो यही खबरें जो है वो निकल के सामने आ रही हैं इस वीडियो में। यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नई अपडेट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।